तो मुझे एसलीपीएस के बारे में कुछ नहीं पता था। एसलीपीएस क्योंकि पूना में एसलीपीएस का ए भी कोई नहीं जानता था। जब मैंने भी पहली बार सुना था तो मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि ये सर कौन सा कंपनी है, ये कौन सा डायरेक्ट सेलिंग नया कंपनी आया है एसलीपीएस, और एसलीपीएस बोलने भी नहीं आता था। जब 3 साल पहले 2 जनवरी 2020 को एसलीपीएस की शुरुआत की थी और शुरुआत करने के बाद मुझे मौका मिला कुछ दिनों के बाद में एक बार मैं वो अपने आप को मैं लकी मानती हूँ कि मुझे मौका मिला हम सब के भाग्य विधाता संजीव गुरु जी से मिलने का। और जब मैं संजीव गुरु जी को मिली, क्योंकि मेरा पिछला 2 से 3 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था और मैंने इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल समझी थी, इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है ये मैंने समझा था। और उसकी वजह से मैंने अपना इंजीनियर का मैं एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में काम करती थी, जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे थी, और वहां पे मैंने अपना जॉब रिजाइन करके फुल टाइम एज अ करियर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में काम करने का डिसीजन लिया था। बट सक्सेस जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। और जिस दिन सर से मेरी मुलाकात हुई थी पहले, तो जस्ट एक 10-15 मिनट की वो मुलाकात थी, मगर वो मुलाकात होने के बाद में लास्ट में जैसे मैंने अभी कहा वैसे मैंने भी सर को कहा, सर 2-3 साल से काम कर रही हो बट कहीं सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जो चाहिए वो चीजें नहीं हो पा रही है, सपने नहीं पूरे हो पा रहे थे। तो लास्ट में सर ने एक ही बात कहा था, मैडम देखो, अगर आप सच में अच्छे इंसान हो, अगर आप सच में ईमानदार इंसान हो, तो भगवान कभी भी ईमानदार और अच्छे इंसान के साथ में नाइंसाफी नहीं करता। एंड दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द सेंटेंस जो कि मुझे आज भी याद है। आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आते हैं, जिस सेंटेंस की वजह से मैंने अपने आप को एसलीपीएस को सरेंडर कर दिया। और एसलीपीएस को सरेंडर करके मन में एक विश्वास, मैं यहाँ से दिल्ली से लेकर गई थी पूना, और वही विश्वास, वही भरोसा मैंने अपने नजदीक के कुछ लोगों को दिया था। और वही भरोसे की वजह से कुछ लोगों ने भरोसा रखा, कुछ लोगों ने भरोसा नहीं रखा, बट फिर भी मैंने काम करना शुरू किया। जब किसी के पास मैं जाती थी, किसी को मैं प्रोडक्ट के बारे में बताती थी, कोई बीमार था उसको बताती थी, तो लोग मुझे पूछते थे, मैडम अच्छी बात है, प्रोडक्ट अच्छे है, रिजल्ट है, सब कुछ है, बट मुझे बताओ यहाँ पे किसी को रिजल्ट आया है क्या, पूना में किसी को रिजल्ट आया है क्या? तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। मैं दिखाती थी, सर ये देखो, ये यूपी का आदमी है, इसे रिजल्ट आया, ये बिहार की लेडीज है, इसे रिजल्ट आया, ये उत्तराखंड की लेडीज है, इनको रिजल्ट आ गया। तो लोग मुझे पूछते थे कि यहाँ पे कोई है क्या, बताओ। तो मैं लोगों को मजबूरन बोलती थी, सर अभी तक तो किसी को रिजल्ट नहीं आया है, बट 100% आप प्रोडक्ट लोगे तो मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि आपको रिजल्ट आएगा, और आपको जो रिजल्ट आएगा वो लोगों को दिखाकर हम लोगों को ज्वाइन कराएंगे। जब मैं किसी के पास जाती थी कि यहाँ पर 73 करोड़ रुपए हम लोग कमा सकते हैं, 73 करोड़ का प्लान बताती थी, तब लोग मुझे पूछते थे, अच्छी बात है मैडम, प्लान बहुत अच्छा है, इनकम बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, बट मुझे आप बताओ कि यहाँ पर कोई डायमंड बना है क्या, यहाँ पर कोई लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं क्या, यहाँ पर कोई कैपिंग अचीवर है क्या? तब मैं लोगों को बोलती थी, सर अभी तक तो कोई नहीं है, बट 100% अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ऐसे हजारों लोगों को हम ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर भी हम डायमंड पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जब यहाँ पे आके मेरी कंपनी की जो 5वीं एनिवर्सरी थी 2019 में हुई, वो एनिवर्सरी में मैं एक लास्ट की सीट पे बैठ के मैंने वो एनिवर्सरी देखी थी, और तब मैंने यहाँ पे रिजल्ट देखा था। जो बच्ची जन्म से बोल नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है, वो बोल और सुन पा रही है। तब मैंने यहाँ पे देखा था कितने सारे लोग 5 साल में यहाँ पे डायमंड बने, कितने सारे लोगों ने अपने ऑडी, बीएम, मर्सिडीज, जगुआर जैसे सपनों की कारें खरीदी है। तो मुझे वो भरोसा आया था। बट कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो काम करते टाइम बहुत सारी मुश्किलें आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और वैसी मुश्किलें, वैसे प्रॉब्लम मुझे भी आई। और सबसे बड़ी मुश्किल तो आई कोरोना के दौर में, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा एसलीपीएस समझने लगा था, 2 महीना काम किया और तीसरे महीने में लॉकडाउन लगा। बट थैंक्स टू आवर एसलीपीएस सिस्टम, थैंक्स टू आवर सीएमडी सर कि जिन्होंने उस दौर में भी लोगों के घर में प्रोडक्ट पहुंचा है। उस दौर में भी जब हम काम करते थे तो हर फ्राइडे टू फ्राइडे हमारा पे आउट आता था, और उसकी वजह से काम रुका नहीं, उसकी वजह से हम लोग काम करते गए, और 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे करते करते आज कंपनी की जो 10वीं रैंक है डायमंड रैंक, वो डायमंड
रैंक कंप्लीट करके आप सभी लोगों के सामने आई हूँ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं कंपनी में तो एसलीपीएस में तो 3 साल से काम कर रही हूँ, बट डायमंड बनने का सपना मेरा पिछले 5 साल का सपना था। और ये पिछले 5 साल का सपना पिछले 1 महीने पहले मेरा ये सपना पूरा हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्लेटफॉर्म की वजह से हो पाया। ये तो मेरी छोटी सी जर्नी थी, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी। बस एक चीज जाते जाते 100% बता पाऊंगी कि आज यहाँ पे जब मैं डायमंड बनी तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। 25 साल की एक अनमैरिड लड़की आज 50 लाख रुपए इनकम कर चुकी है 3 साल के अंदर। और ये लिटरली मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था। जब मैंने एसलीपीएस देखा तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा कुछ हो सकता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है हमारी प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से, और हमारी इनकम प्लान की वजह से, और हमारे इस अच्छे प्लेटफॉर्म की वजह से। तो जब मैं डायमंड बनी, ये मेरा 3 साल का जो जर्नी था, मैं बहुत बार घर से निकलती हूँ तो डेली लोगों से मिलती हूँ। जब डेली लोगों से मिलती हूँ तो मिलने के बाद बहुत सारे लेडीज से मैं मिलती हूँ। बहुत सारे लेडीज से मिलने के बाद में मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ में आई कि आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लेडीज बहुत ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्यों लेडीज एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पा रही है। तो मुझे एक सबसे बड़ा रीजन समझ में आया कि हमारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, हम सबसे बेहतर है। कहा जाता है एक नारी सब पे भारी, बट कहीं ना कहीं ये कहावत हम खुद भूल चुके हैं। हमें अपने अंदर की पोटेंशियल पता नहीं है, हम अपने आप को कम समझने लगे हैं। हम समझते हैं कि मैं लेडीज हूँ, मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे सास ससुर है, मेरी फैमिली है, मेरा पति है, मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, कोई मुझे ताना मारेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और हम अपने आप को कम समझने लगते हैं, अपने लिए खुद के लिए हम स्टैंड नहीं ले पाते हैं। और मैं आप सभी लोग को आज इस स्टेज से एक ही बात बताना चाहूंगी, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने को किसी से कम मत समझना, क्योंकि हम जो कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता है। अगर जिस दिन आपने अपने अंदर का पोटेंशियल समझ लिया, जिस दिन आपने अपने आप को बेहतर समझना शुरू कर दिया और उसको बेहतर समझ के एसलीपीएस के अंदर तन मन धन लगा के अगर काम करना शुरू किया, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको डायमंड नहीं ब्रांड एम्बेसडर भी होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो पोटेंशियल हमारे प्लान के अंदर है, वो पोटेंशियल हमारे अंदर है। बस हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपनी ताकत को भूल चुके हैं। तो हमें अपने आप को फिर से परखना पड़ेगा, हमारी ताकत को फिर से हमें परखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे कंट्री में जन्म लिया है जहाँ पर अपना छोटा सा बच्चा पीठ पर बांध के एक रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी और पूरे अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकाल दिया था। हमने ऐसे कंट्री में जन्म लिया है जिस कंट्री में आज 350 साल के बाद भी पूरा दुनिया उनका इतिहास आज पढ़ता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जब नाम आता है तो क्रेडिट जाता है उनकी माँ जिजा माता को। ऐसे कंट्री में हम लोगों ने जन्म लिया है, तो आज हम अपनी विरासत भूल गए हैं, अपने अंदर की ताकत भूल गए हैं। बस भूलने मत देना, अपने अंदर जो आग है कुछ कर दिखाने की, कुछ बन दिखाने की, इसको कभी बुझने मत देना। आपके हजारों प्रॉब्लम आएंगे, लोग आपको ताना देंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, घर वाले भी करेंगे, बाहर वाले भी करेंगे। मुझे भी लोगों ने बोला था ये क्या 4 फुट 11 इंच की लड़की बिजनेस करेगी, ये क्या करोड़पति बनेगी, ये क्या गाड़ी लेगी, ये क्या घर लेगी। बट आज उसी लोगों को मैं यहाँ पर बताती हूँ, देख लेना, शादी करने से पहले 25 साल की उम्र में 50 लाख रुपए का इनकम करके आज आप लोगों के सामने है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। जब लोग मुझे ताना मारते थे तो मैंने उसको याद रखा, वो दर्द और वो स्ट्रगल, वो सारी चीजें मैंने कभी अपने आप को भूलने नहीं दी। और वो स्ट्रगल की वजह से, वो दर्द की वजह से आज वो दर्द और स्ट्रगल कामयाबी में तब्दील हो चुका है। और मुझे लगता है यहाँ पर बैठी हुई हर एक लेडीज वो कर सकती है। और जाते जाते मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज बता के जाना चाहती हूँ, हम जो काम करते हैं एसलीपीएस से कमाया हुआ एक एक रुपया, इस पैसे में बरकत मिलती है। क्योंकि जब 50 लाख रुपए मेरे घर में आए तो मुझे उतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई,
जब मुझे खुशी होती है, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, कोई आदमी मुझे मिलता है और वो जब बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और मैंने एसलीपीएस के ये प्रोडक्ट आपसे खरीदे और ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद में 2 महीना 3 महीना 4 महीना यूज करने के बाद में आज मेरी बीमारी खत्म हुई, आज मैं स्वस्थ हो गया, मुझे सही मायने में अच्छा तब लगता है और अपने आप पे प्राउड फील होता है जो लोगों की जिंदगी बचाकर पैसे कमाने का काम हम लोग करते हैं। और ऐसे एसलीपीएस की हर एक नारी डायमंड बनना चाहिए, हर एक नारी ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। मैं आज यहाँ पे कसम लेती हूँ क्योंकि मेरे जिंदगी का एक सबसे बड़ा मकसद है, मुझे तो सक्सेसफुल बनना था 100%, बट मेरे जिंदगी का मैंने बहुत बड़ा मकसद लिया हुआ है कि मैं तो खुद तो डायमंड बनूंगी, मगर मैं उस दिन अपने आप को मानूंगी कि मेरा जन्म सफल हो गया जब मेरे जैसे मैं कम से कम 50 लेडीज को डायमंड बना पाऊंगी और उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर पाऊंगी। पैसे के लिए उनको अपने पति के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अकेले के दम पे अपने सारे सपने पूरे करेगी। ये मेरे जिंदगी का मकसद और मुझे ये पता है एसलीपीएस इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर ये मेरा सपना पूरा हो सकता है। जाते जाते एक ही बात बताना चाहूंगी, आप चाहे हाउसवाइफ हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे वर्किंग वुमन हो, आप चाहे एजुकेटेड हो, आप चाहे अनपढ़ हो, हर एक लेडीज यहाँ पे डायमंड बन सकती है। मैं एक अनमैरिड लड़की अपने उम्र के 25 साल में अगर डायमंड बन सकती हूँ तो ईच एंड एवरी लेडीज सिटिंग इन दिस हॉल can do it. Wish you all the best. Jai Hind, Jai SLPS. Thank you very much.